यदि कोई भक्त अपने पूरे जीवन पूजा पाठ और भक्ति में लगा रहा, फिर भी मन में अशांति और असंतोष बना रहे, तब वह ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर कैसे बढ़ सकता है? और भक्ति और ध्यान को एक साथ जीवंत रूप में अनुभव करने का वास्तविक मार्ग क्या है? बच्चे को जब शुरू में विद्यालय भेजते हैं, तो उसको सिंबॉलिक भाषा से उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सिंबॉलिक भाषा का मतलब आप शायद जानते होंगे। आ अनार का, बा बदक का। तो बच्चे को बा सीधा समझ में नहीं आता, इसलिए सिंबॉलिक भाषा में बदक को बनाया जाता है। इसी तरह से धर्म की शुरुआत भी एक पाठशाला है। तो पहली पाठशाला जो धर्म की है, वो सिंबॉलिक भाषा है, जिसमें पूजा, प्रार्थना, अर्चना करना पड़ती है। और चूंकि पूजा किसकी करें, तो फिर देवी देवता बनाना पड़ते हैं। वो सिंबॉलिक है सब, क्योंकि आपको सीधी पूजा तो आ नहीं सकती। सीधी पूजा पूजा तो आप कर नहीं सकते हैं, जिस तरह से सीधा लिख नहीं सकते। तो शुरू शुरू में आपके लिए पूजा प्रार्थना से ही शुरू करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी बा बदक के साथ ही चलते हैं, गा गणेश के साथ चलते हैं। उसके ऊपर जो लोग नहीं उठ पाते, उन लोगों के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि सारी जिंदगी पूजा पाठ प्रार्थना और भक्ति में लगाई, लेकिन जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। जीवन ज्यों का त्यों रहा। इसमें ना तो पूजा का दोष है, ना प्रार्थना का दोष है, ना किसी मूर्ति का दोष है। इसमें बच्चा कम बुद्धि वाला है, इसलिए सिंबॉलिक भाषा लंबे टाइम तक उसके साथ चलती है। जब वो प्रौढ़ हो जाता है, तो सिंबॉलिक भाषा खत्म कर दी जाती है और सीधा सीधा संपर्क जुड़ जाता है। ये पूजा प्रार्थना भक्ति, ये सारी परमात्मा से इनडायरेक्ट जोड़ने का आयोजन है। इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा का पता तो किसी को है नहीं। तो महापुरुषों ने ये ईजाद किया। ये महापुरुषों की बड़ी कृपा है कि उनने इतने तरीके से मनुष्य को उठाने की कोशिश की, बहुत सारी विधियों का जन्म किया। और सबसे प्रथम जो विधि है वो पूजा प्रार्थना है।
पूजा प्रार्थना क्या करेगी आपके जीवन में, अगर पूरी तन्मयता से आप, पूरी तन्मयता, इसमें होश से ज़्यादा तन्मयता की ज़रूरत ज़्यादा होती है। भक्ति का यही खेल है कि भक्ति में होश आता है तन्मयता के कारण। अगर पूर्ण रूप से भक्ति में आदमी तन्मय हो जाए तो परिणाम में उसके अंदर होश और विवेक आ जाएगा। और अगर वो पूर्ण रूप से उसमें शामिल नहीं होता है तो विवेक जगने में समय लग जाता है, बहुत समय। ऐसा कहेंगे कि जन्म लग जाते हैं। ये तो एक जन्म की ही बात कह रहे होंगे जिनका प्रश्न है। पूजा प्रार्थना करते करते कई जन्म बीत जाते हैं भक्ति करते करते, तब जाके आदमी के अंदर पूजा प्रार्थना उसके अचेतन में जाती है। क्योंकि अधिकतर जो लोग पूजा प्रार्थना करते हैं वो चेतन मन से करते हैं। जिस मन का व्यवहार वो संसार में करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम में आता है, उसी मन से पूजा प्रार्थना करते हैं। तो पूजा प्रार्थना उनकी इतनी गहरी नहीं हो पाती, संसार की सारी चीजें उन पर बहुत हावी रहती हैं। इसको करते 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 कई जन्म लग सकते हैं, तब भक्ति ऊपर आएगी और कर्म थोड़ा नीचे रह जाएगा, एक कदम नीचे हो जाएगा और भक्ति एक कदम ऊपर उठ गई। अगर भक्ति एक कदम ऊपर उठ गई, आपकी पूजा एक कदम ऊपर उठ गई, तो वो क्या करेगी कि आपके अंदर विवेक जगाएगी। वो विवेक जगता है। तो भक्ति के मार्ग में धैर्य की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। व्यक्ति को इतना धैर्यवान होना चाहिए कि परिणाम नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर भक्त परिणाम देखेगा तो उसकी भक्ति खोटी हो जाएगी। परिणाम नहीं, भक्ति अपने आप में आनंद हो जाए। भक्त जो है भक्ति में इतना तल्लीन हो जाए कि भक्ति उसका स्वभाव बन जाए, आनंद हो जाए उसके जीवन में, तो फलीभूत होगी, तो परिणाम आएंगे। परिणाम जो है किसी और तरह से सोचना ठीक नहीं है। धर्म के किसी भी मार्ग में अगर आप सही रूप से, सही मार्गदर्शन से जा रहे हैं, तो परिणाम में आनंद और शांति है। धर्म का जो परिणाम है उसमें आनंद और शांति आपको प्राप्त होगी। अगर आप भक्ति के मार्ग से या ज्ञान के मार्ग से आनंद और शांति के अलावा कुछ और चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने आपकी भक्ति को खंडित कर लिया है, दंडित कर लिया है। आपकी भक्ति और आपका ज्ञान दोनों व्यर्थ, इस जीवन में व्यर्थ चले जाएंगे। फिर अगले जीवन में शुरुआत होगी। तो ऐसे भूल भुलैया करते 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 आप भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे। और जब तल्लीन होता है व्यक्ति भक्ति में, तो ठीक वही घटना घटती है जो ज्ञानी को ज्ञान में घटती है। ज्ञानी को भी शांति और आनंद, परमात्मा स्वभाव से शांत है और स्वाद से आनंदपूर्ण है।
आनंद उसका स्वाद है। परमात्मा को कभी भी कोई व्यक्ति देख नहीं पाएगा, परमात्मा का कोई दर्शन नहीं होता है, लेकिन परमात्मा जीने में आता है, वो जीने लगता है। तो जिसके जीवन में शांति और आनंद रूपी स्वाद उतरने लगे, उसको जो समझ में आ जाता है कि उसका मिलना परमात्मा से हो रहा है, परमात्मा और उसका मिलन शुरू हो गया है। और ये चीज शुरू होती है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक अनंतता का नाम है, वो अनंत है। तो जिनने प्रश्न पूछा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ये शिकायत का भाव आ गया, शिकायत उठ गई उनको। और शिकायत उठने का कारण ये है कि उनने भक्ति या पूजा को पूरी तन्मयता से नहीं जिया। अगर वो पूरे तल्लीन होकर जीते उसे, तो ये शिकायत उनको नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ज्ञान का है, एक रास्ता भक्ति का है, और एक रास्ता कर्म का है। कभी कभी संस्कार बस व्यक्ति स्वभाव के विपरीत चुनाव कर लेता है, स्वभाव के विपरीत चुनाव करता है। जब स्वभाव के विपरीत व्यक्ति चलेगा, क्योंकि मनुष्य की अगर वृत्तियां देखो, जो धर्म की तरफ जिज्ञासाएं देखो, जो धर्म की तरफ उतरती हैं, उठती हैं, किसी किसी को स्वभाव से ज्ञान में रुचि होती है, किसी को स्वभाव से भक्ति में रुचि होती है, और बहुत लोगों को कर्म में रुचि होती है। अब आप अपने स्वभाव के अनुकूल यदि यात्रा नहीं करेंगे, तो भक्ति का मार्ग ही आपका नहीं है, और आपने भक्ति का मार्ग चुन लिया। अंत में जाके आपको ये बात समझ में आ सकती है कि शिकायत नहीं उठेगी, ये बात समझ में आ जाएगी कि आपका भक्ति का मार्ग शायद नहीं है, आपका शायद ज्ञान का मार्ग है। तो ज्ञान की तरफ आपकी रुचि बढ़ने लगेगी और भक्ति की तरफ आपकी रुचि कम होने लगेगी। ऐसा अपने आप होगा। अगर आपका वो मार्ग नहीं है भक्ति का, तो आपकी रुचि ज्ञान की तरफ बढ़ जाएगी, और अगर ज्ञान का मार्ग नहीं है तो आप भक्ति में ही तल्लीन होने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपके जीवन में जो मूल रूप से गुरु होता है, वो आत्मा होती है। आत्मा ही गुरु है जो आपके भीतर बैठी है। कभी कभी साधक इतने संवेदनशील नहीं हो पाते हैं, अधिकतर नहीं हो पाते हैं, कि जो भीतर गुरु बैठा है उसकी भाषा को सीधा समझ लें।
तो उन्हें बाहर के गुरु की जरूरत पड़ जाती है, और जिसे जरूरत पड़ेगी उसे बाहर का गुरु मिल ही जाएगा। और गुरु जो है देख लेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा ये मार्ग है। वो क्या करेगा कि ज्ञान की महिमा भी उतनी ही जोर से कहेगा और भक्ति की महिमा भी उतनी ही जोर से कहेगा, और वो तुम्हें आजमाएगा कि तुम्हें किस चीज से शांति आ रही है। यदि तुम्हें ज्ञान से शांति आ रही है तो फिर वो तुम्हें ज्ञान की तरफ जाने के रास्ते की बातें ज्यादा बताने लगेगा। अगर तुम्हारा मार्ग भक्ति का है तो वो भक्ति की बातें तुम्हें ज्यादा समझ में उसकी आने लगेगी। अपने आप ऐसा होगा कि उसकी भक्ति की बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि कर्म योगी इन दोनों चीजों से शांत नहीं होते, तो वो कर्म की बात भी करेगा, और कर्म की बात बहुत लोगों के काम की होती है, क्योंकि संसार में आदमी 90% कर्मयोगी है। जो रेशो है धर्म का और ज्ञान का और कर्म का, तो भक्ति की बातें उनको बचकानी लगेंगी, ज्ञान की बातें उनको बचकानी लगेंगी, कर्म की बात उनको बहुत अच्छी जमेगी। जैसे विनोबा थे, कर्मयोगी थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कर्मयोगी हुए। कर्मयोगी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाते जितनी भक्ति वाले और ज्ञान वाले प्रसिद्ध होते हैं। कर्मयोगी छुपे होते हैं, छुपे ज्यादा रहते हैं और बड़े काम के होते हैं। कर्मयोगी को पहचानना मुश्किल है। भक्ति योग वाले को आप पहचान सकते हैं, ज्ञान योग के लिए आप पहचान सकते हैं ज्ञान योगी को, लेकिन कर्मयोगी आपके घर में भी होगा। हो सकता है आपके माँ बाप हों, आपका पड़ोसी हो, क्योंकि कर्मयोगी दिखाई नहीं देता, उसे पहचाना जाता है। भक्त दिखाई देने लगता है उसके हाव भाव से, क्योंकि जिस ढंग से वो भक्ति में उतरता है तो डोलने लगता है, एक मस्ती दिखती है उसकी। और ज्ञान मार्ग वाला वो भी दिखाई देता है, तो हम जल्दी पहचान लेते हैं इनको। लेकिन कर्मयोगी को पहचानना बहुत मुश्किल है। कर्मयोगी छुपा होता है, और वो आपके परिवार में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर आपका कर्म का रास्ता है तो वो कहीं भी आपको मिल सकता है, उसके लिए विशेष स्थान की जरूरत नहीं। यदि आपका भक्ति का मार्ग है तो गुरु आपको भक्ति की तरफ गहराई से इशारे करेगा और भक्ति में ले जाएगा। ज्ञान का मार्ग है तो गुरु आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा और वो आपको अनुकूल भी पड़ेगा। कर्म वाला कर्म की तरफ ले जाएगा, जो कर्म का मार्ग अगर आपका है। अब ये मार्ग हमारा क्या है, जे बहुत ईमानदारी से जो व्यक्ति जीता है उसे पता लगता नहीं। मन का एक स्वभाव है कि जो वो जीता है उससे राजी नहीं होता।
मन का बड़ा गजब का स्वभाव है। जिस चीज को वो जीता है उससे राजी नहीं होता, उससे जिस चीज को जी नहीं रहा उसका आकर्षण बनता है। ये मन का स्वभाव है। तो भक्ति मार्गी ज्ञान मार्ग से आकर्षित हो जाएगा, ज्ञान मार्गी भक्ति से आकर्षित हो जाएगा। ये विडंबना साधक के जीवन में बनी रहती है बहुत दूर तक, कि वो ये नहीं समझ पाता कि मेरा मार्ग क्या है। अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि उसका मार्ग क्या है, तो 95% समस्या हल हो जाती है, 5% रह जाता है मामला। फिर उसमें वो निष्णांत होगा तो वो 5% भी पूरी हो जाती है बात। गुरु डायरेक्ट कहेगा नहीं, क्योंकि वो मन को स्वतंत्र छोड़ता है और गुरु कभी आदेश नहीं दे सकते। कोई भी गुरु आपको ऐसा आदेश नहीं देगा कि आपको यही करना चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसा कहता है तो आपकी स्वतंत्रता भंग होती है। ये बोध से आपको ही निर्णय करना है। वो तो तीनों मार्गों के लिए गुरु खुला होता है और आपको ही तय करना है कि मेरा मार्ग क्या है। और इतना गुरु आपको आजमाता है कि अगर वाकई धर्म की यात्रा में जो व्यक्ति है तो इतना निर्णय तो कर ही सकता है कि उसका मार्ग क्या है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक उसके जीवन में मिक्सिंग चलेगी। मिक्सिंग कैसी चलेगी? कभी उसको ज्ञान बहुत मजेदार लगेगा, कभी उसको भक्ति बहुत मजेदार लगेगी, कभी उसको कर्म बहुत मजेदार लगेगा। तो ये द्वंद्व जो है उसके जीवन में बना रहेगा और यही यात्रा को लंबा करता है। अगर मार्ग साफ हो जाए कि मेरा ये मार्ग है, तो वो 100% उसमें घुस जाता है। लेकिन मन ऐसी चीज का नाम है कि उसमें आपको सब कुछ ठीक होते हुए भी आपका मन आकर्षण से भरा रहेगा कि यार यहां कुछ बात पूरी नहीं हो रही है, शायद उस मार्ग में अच्छे से मेरा काम हो जाए। वो आकर्षण मन का है। अब ये मन की चाल को समझना, जागृति जितनी ज्यादा होगी आपकी, इसलिए वो जागृत होने के प्रयोग कराते हैं या तन्मय होने के प्रयोग कराते हैं। भक्ति में वो कहते हैं तुम लीन हो जाओ, उससे विवेक जाग जाएगा। और ज्ञान में कहते हैं तुम जाग के जियो, उससे विवेक पैदा हो जाएगा। तो आपको ये साफ समझ में आ जाएगी कि आपका सच में मार्ग क्या है। और जब ये बात समझ में आ जाती तो यात्रा जेट की तरह चालू हो जाती है आपकी। अब पाँव नहीं बदल रही है, जेट की तरह। आखिर में भक्ति ज्ञान कर्म में कोई भेद नहीं है आपको। तो कर्म से आलस टूटता है। जितना कर्म करता है आदमी उतना उसका आलस टूटता। धर्म की यात्रा में जैसा मैं मानता हूं कि पहले तो आदमी को कर्मयोगी ही की तरह ही जीना होता है और अंत भी कर्मयोगी। मजा देखिए, ये भक्ति योग और ज्ञान योग ये बीच के हैं, अंत जो है वो कर्म का है। कर्मयोग तो आएगा, क्योंकि बिना कर्म के तो यहां कोई जी नहीं सकता है। ना तो कोई आदमी पूरी जिंदगी भक्ति को जी सकता है, ना कोई पूरा व्यक्ति यहां ज्ञान को जी सकता है। क्योंकि जब तुम संसार में लौटोगे तो संसार में तो भक्त के लिए भी कर्मयोग, वो कर्म में ही उतरेगा। वो भजन कराएगा, कीर्तन कराएगा,
और पूजा कराएगा, वो बहुत सारे खेल करेगा, कर्मयोग करेगा। और ज्ञानी जो है साधना कराएगा, आश्रम बनाएगा और लोगों को प्रेरित करेगा। और कर्मयोगी जो है, कर्मयोगी आपके कर्मों को सुधारता है। उसमें सील के नियम, ये सारे नियम आ जाएंगे कि चोरी मत करो, यानी जो जो चीज, वो तमोगुण है, जो जो चीजें आप मूर्छा में कर रहे थे, वो आपको तकलीफें दे रही हैं, तो उनके बारे में आपका विवेक जागेगा। तमोगुण में विवेक जागेगा, और जब विवेक जागेगा तो वो काम आपसे होंगे नहीं। तो कर्म करते करते आदमी अपने को इतना स्वस्थ कर लेगा, इतना बढ़िया कर लेगा कि पवित्र हो जाएगा। तो ये 3 रास्ते हुए। अब व्यक्ति को खुद निर्णय करना है कि उसका कर्म क्या है। अगर ये निर्णय सही उसको आ जाए, जो गुरु की कृपा कहो, ईश्वर की कृपा कहो, तो उसका काम हो जाता है। फिर इस तरह का प्रश्न नहीं उपजेगा कि मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, इतने सालों से भक्ति को जी रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं हुआ है। ये ऐसे व्यक्ति का ही प्रश्न है, या तो उसने रास्ता गलत चुना है, या फिर उस रास्ते में पूरा ईमानदारी से नहीं जिया है, तल्लीनता से नहीं जिया। क्योंकि रास्ता कोई भी खराब नहीं है, तीनों रास्ते पहुंचाते हैं, और अंत में जाके तो आप कर्म में ही आओगे। फिर तो खेल खेलोगे, कभी भक्ति का आनंद लोगे, कभी कर्म का लोगे, कभी गीत गाओगे और कभी मौज करोगे। ठीक